हेलो गाइस, आज हम यहाँ पे वर्णन थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे हम वर्णन थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे। मींस अगर आपको वर्णन थ्योरी लिखने के लिए आ जाए तो आप इसे लिख सकते हो, और आपको अगर पोस्टुलेट आ जाए, वर्णन थ्योरी के लिए लिखने के लिए, तो आप तब भी इसको लिख सकते हो। आइए अब देखते हैं कि ये वर्णन थ्योरी कहती क्या है। देखिए इसके मेन पॉइंट्स, ये देखिए इसके मेन पॉइंट्स है किसके, वर्नर थ्योरी के। इसी को हम पोस्टुलेट भी कह सकते हैं कि क्या वर्नर थ्योरी के। आइए देखते हैं पहला पॉइंट इसका क्या कहता है कि वर्नर थ्योरी का पहला पॉइंट ये कहता है कि द सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट, यानी शो करता है, यानी दिखाता है टू टाइप ऑफ वैलेंसीज, दो टाइप की वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड फर्स्ट सेकेंडरी वैलेंसी। यानी कि बिल्कुल इजी पॉइंट है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। ये बता रहा है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो दो टाइप की वैलेंसी शो करता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो आयन, जो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट होता है, वो दो टाइप की वैलेंसी एग्जिबिट करता है, शो करता है। फर्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड अनदर वन इज सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक, अब ये देखिए आइए देख लेते हैं प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? दिस टाइप ऑफ वैलेंसी इज आयोनाइजेबल। ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल होती है, यानी आयोनाइजेबल मीन्स आयन में ब्रेक हो सकती है। जैसे पॉजिटिव आयन हो गया, नेगेटिव आयन में तो आयन में ब्रेक हो सकती है। एंड कोरोस्पोंड टू द ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो कोरोस्पोंड करती है किसको, ऑक्सीडेशन स्टेट को। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को? सेंट्रल मेटल एटम की, सेंट्रल मेटल आयन की। ठीक, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी क्या कहती है? प्राइमरी वैलेंसी एक आयोनाइजेबल वैलेंसी है, और विच इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल वैलेंसी एंड विच कोरस्पॉन्ड टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड सेंट्रल मेटल आयन। आ गया आपको समझ में? इसका प्राइमरी वैलेंसी का दूसरा पॉइंट ये है, इट इज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। मीन जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ऑलवेज सेटिस्फाइड किसके द्वारा होती है? नेगेटिव आयन के द्वारा। मीन्स प्राइमरी वैलेंसी ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है इसको हम डॉटेड लाइन के द्वारा, मतलब इसको हम बता देते हैं, ये रही। अब जैसे कुछ भी मान लो, फॉर एग्जांपल कार्बन मान लो, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अब भाई यहाँ है तो H आ गया, तो यानी डॉटेड लाइन, ये एक डॉटेड लाइन है, यानी कार्बन की वैलेंसी कितनी है यहाँ पे, अभी समझ रहे हो, 1 है। ठीक, मतलब एक लोन पेयर भी मान सकते हो, एक लोन पेयर है कार्बन के पास। ठीक, ये इसकी वैलेंसी है। आइए प्राइमरी वैलेंसी पॉइंट को हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ वैलेंसी, मीन्स इट इज एन आयोनाइजेबल टाइप ऑफ वैलेंसी एंड correspond to the oxidation state of central metal atom or central metal ion. Means primary valency, it is a type of ionizable valency which correspond to the oxidation state of central metal atom or central metal ion. It always satisfied by negative ion. जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाइड होती है नेगेटिव आयन के द्वारा। ठीक, इट shown by dotted line। और आइए अब सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी भी देख लेते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी, दिस टाइप ऑफ वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल। देखो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयोनाइजेबल होती है, मीन्स आयन में ब्रेक हो जाती है, पर जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है। और विच कोरस्पोंड टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। देखिए अगर आपको डिफरेंस भी लिखना आ जाए तो आप ऐसे लिख सकते हो। देखो ये प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल हो सकती है, प्राइमरी वैलेंसी इट इज एन टाइप ऑफ वैलेंसी, आयोनाइजेबल टाइप ऑफ वैलेंसी। ठीक, सेकेंडरी वैलेंसी जो हो गई वो नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी हो गई। ठीक, और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो
कोरस्पॉन्ड करती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन को, और जो सेकेंडरी वैलेंसी थी वो कोरस्पॉन्ड करती है किसको, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन को। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो सेकेंडरी वैलेंसी है। तो अब देखिए इसमें ये प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो नेगेटिव आयन के द्वारा सेटिस्फाइड होती है, पर जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है इसमें अलग होता है, उसमें या तो नेगेटिव आयन होना चाहिए या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होना चाहिए। मीन्स सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और इट इज शोन बाय थिक लाइन। इसको एक थिक लाइन से डिनोट करा जाता है, सेकेंडरी वैलेंसी को थिक लाइन से डिनोट करा जाता है। ठीक, अब आप यहाँ पे डिफरेंस लिख सकते हो, आपको यहाँ पे 3 डिफरेंस मिल गए होंगे। फर्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल वैलेंसी, तो एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी कोरस्पॉन्ड टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन, और सेकेंडरी वैलेंसी कोरस्पॉन्ड टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। It or primary valency can be shown by a dotted line and secondary valency can be shown by a thick line. In primary valency जो होती है satisfied होती है किसके द्वारा होती है, it always satisfied by negative ion, और जो secondary valency होती है वो satisfied होती है negative ion, either negative ion और neutral molecule। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी में क्या होता है, जो एवरी सेंट्रल मेटल एटम होता है, इन सेकेंडरी वैलेंसी एवरी सेंट्रल मेटल एटम और आयन हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, मतलब देखो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, फिक्स्ड प्राइमरी नंबर नहीं होता किसी के पास भी, किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के पास, पर जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है एवरी सेंट्रल मेटल एटम और आयन हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसको आप लिख सकते हो कि मतलब किसी भी सेकेंडरी मतलब किसी भी सेंट्रल मेटल और सेंट्रल मेटल आयन के पास फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी होती है। मीन्स सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड होती है, यानी प्राइमरी फिक्स नहीं होती। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो पॉइंट अगर आपको मिल जाए लिखने के लिए डिफरेंस में प्राइमरी वैलेंसी में, तो आप यही लिख सकते हो कि एवरी सेंट्रल मेटल एटम और आयन हैज़ नॉट अ फिक्स्ड प्राइमरी वैलेंसी। और अब इसको पॉइंट लिखोगे सेकेंडरी वैलेंसी में, तो एवरी सेंट्रल मेटल एटम और आयन हैव फिक्स सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक, ये आपको कितने 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट मिल गए आपको अगर डिफरेंस बढ़ जाता है प्राइमरी वैलेंसी में सेकेंडरी वैलेंसी अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी, तो आप लिख सकते हो। ठीक, अब आइए यहाँ जाते हैं, इसका वर्नर थ्योरी का सेकंड पॉइंट, ये तो हो गया था, ये पूरा फर्स्ट पॉइंट था, ये पूरा प्राइमरी वैलेंसी से लेके सेकेंडरी वैलेंसी, तो ये पूरा था फर्स्ट पॉइंट। आइए अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। द सेकेंडरी वैलेंसी आर डायरेक्शनल एंड प्राइमरी वैलेंसी आर नॉन डायरेक्शनल। देखो जो सेकेंडरी वैलेंसी है, देखो बिल्कुल इसी पॉइंट है, रटने जरूरत भी नहीं है। देखो सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो डायरेक्शनल होती है, बल्कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है। मीन्स सेकेंडरी वैलेंसी आर डायरेक्शनल एंड प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल। ठीक, आइए चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है, वर्नर थ्योरी का। वर्नर थ्योरी भी कह सकते हो इसको आप, और वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट भी कह सकते हो, जैसा आपका मन करे, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है यही सब कुछ। ठीक, अब ये थर्ड पॉइंट क्या होता है, द सेंट्रल मेटल एटम और आयन हैज अ टेंडेंसी टू सेटिस्फाइड ऑल इट्स प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। बिल्कुल ये एकदम बहुत बढ़िया पॉइंट है। देखिए जो सेंट्रल मेटल एटम होता है और जो सेंट्रल मेटल मतलब बात तो एक ही है, सेंट्रल मेटल एटम हो या चाहे सेंट्रल मेटल आयन हो, हैज अ टेंडेंसी टू सेटिस्फाई ऑल द प्राइमरी वैलेंसीज एंड सेकेंडरी वैलेंसी। बिल्कुल 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 बढ़िया पॉइंट है। द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन हैज अ टेंडेंसी टू सेटिस्फाई ऑल प्राइमरी वैलेंसीज एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। समझ गए हो कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो सेटिस्फाइड कर देता है, मतलब उसके पास टेंडेंसी है, इट हैज टेंडेंसी टू सेटिस्फाई ऑल इट्स प्राइमरी वैलेंसी, कि वो अपनी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर सकता है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड कर सकता है। कौन, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। अब आज ये क्या कहता है, ये लास्ट पॉइंट है इसका, फोर्थ पॉइंट, वर्नर थ्योरी का या वर्नर पोस्टुलेट का या वर्नर थ्योरी, जो भी आप कह सकते हैं।
लास्ट पॉइंट कहते हैं द सेंटर मैटर एटम और सेंटर मैटर आयन में अटैच वन और मोर नेगेटिव आयन। तो सेंटर मैटर एटम होता है और सेंटर मैटर आयन होता है वन थ्योरी का अकॉर्डिंग अटैच होना चाहिए वन और मोर नेगेटिव आयन थ्रू प्राइमरी वैलेंसी या सेकेंडरी वैलेंसी। भाई साहब क्या पॉइंट है कि जो सेंटर मैटर एटम है और सेंटर मैटर आयन है वो नेगेटिव वो अटैच होना चाहिए वन और मोर नेगेटिव आयंस के साथ थ्रू प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। हैंस सम ऑफ नेगेटिव आयन में प्ले डुअल रोल सच इन सॉल्यूशन। ओहो हैंस इसीलिए जबकि सम नेगेटिव आयन में प्ले डुअल रोल एंड सच आयन डू नॉट आयोनाइज इन सॉल्यूशन। वाह भाई साहब वाह क्या पॉइंट है। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि द सेंटर मैटर एटम और आयन में अटैच द सेंटर मैटर एटम और आयन में अटैच वन और मोर नेगेटिव आयंस थ्रू प्राइमरी वैलेंसी या सेकेंडरी वैलेंसी। हैंस सम ऑफ द नेगेटिव आयन में प्ले डुअल रोल एंड सच आयन डू नॉट आयोनाइज्ड इन सॉल्यूशन। कि जो सेंटर मैटर एटम है और आयन है उसे एक या एक से ज्यादा नेगेटिव आयन के साथ जुड़ा होना चाहिए अपनी प्राइमरी वैलेंसी के द्वारा सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा, क्योंकि सम नेगेटिव आयन जो होते हैं वो डुअल रोल प्ले करते हैं और ऐसे जो आयन होते हैं ऐसे जो नेगेटिव आयन होते हैं वो आयनाइज नहीं होते किसी भी सॉल्यूशन में। ये था इसकी बात और ये हो गई हमारी वीबीटी कंप्लीट। लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर।